और नेक्स्ट इज़ मॉड्यूल 07। इसमें अपन एक तो बात करेंगे क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच की। दो पार्टिकल कितना एक दूसरे के पास में आ सकते हैं बिना कोलाइड हुए, और उसकी कंडीशंस निकालने की। सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अप्रोच की वेलोसिटी और सेपरेशन की वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब दो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से पास आ रहे हैं, जिस रिलेटिव वेलोसिटी से पास आ रहे हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जिस रिलेटिव वेलोसिटी से दूर जा रहे हैं दो पार्टिकल, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सीधे एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, जैसे कि ये है, हमने कहा कि ये A है, ये B है, ये दोनों की लाइन ज्वाइनिंग है। B इधर जा रहा है V वेलोसिटी से, ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से दूर जा रहा है। A और B की फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हमें कंपोनेंट निकालना है। कितना होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कंपोनेंट, ये कितना होगा V cos थीटा, ये कितना होगा V sin थीटा। हमें अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग से मतलब है, V sin थीटा से मतलब ही नहीं है। वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A दैट इज VB माइनस VA दैट इज V cos थीटा। A तो रेस्ट पे ही है, ये क्या हो गया, V cos थीटा। तो ये क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन की वेलोसिटी ये होगी। मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लीजिए, दैट्स ऑल, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल और देखिए आप, हम लेके आए हैं लाइक दिस। ये है, अपन ने पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं। ये A है, ये B है, ये डिस्टेंस कितनी है, D है, ये कितना है, V1 है, ये कितना है, V2 है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। दोनों का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच चाहिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये कितना हो गया, V1 cos अल्फा। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये कितना हो गया, V2 cos बीटा। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज V अप्रोच, दैट वो क्या होगी सर, V1 cos अल्फा प्लस V2 cos बीटा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एक और क्वेश्चन देखिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी सेपरेशन। ज़्यादा कुछ नहीं है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। हमने कहा ये A है और ये क्या है सर, B है। हम कह रहे हैं कि ये 3 मीटर है और ये कितना है सर, 4 मीटर। फाइन, ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से और ये इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, पार्टिकल आप देख रहे हैं A और B कैसे हैं। ये t इक्वल्स टू 0 पे है और ये t इक्वल्स टू 0 पे। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एट, पहला क्या है सर, t इक्वल्स टू 0 पे, और दूसरा क्या है सर, t इक्वल्स टू 1 पे। t इक्वल्स टू 0 पे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। t इक्वल्स टू 0 पे A और B को जोड़ दीजिए, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए अपने को। A और B को जोड़ दिया, ठीक है। ये कितना होगा, 37। tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 और 3/4 इक्वल्स 37। तो ये कितना हो गया सर, 53। ये कितना हो गया सर, 37। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये कितना हो गया सर, 3 cos 37। और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये कितना हो गया सर, 4 cos 53। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तुम्हारा हो जाएगा 4 cos 53 प्लस 3 cos 37। 3 cos 37 तुम्हारा हो गया 3/5। गड़बड़ कर दिया क्या, cos 37 कितना होता है, cos 37 4/5 होता है। और 4 cos 53 ये आपका होता है 3/5। 12/5 प्लस 12/5 24/5। 24/5 कितना होता है, 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द स्पीड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एट t इक्वल्स टू 0।
सेम ये कह रहा है कि t इक्वल्स टू 1 पे निकालिए। t इक्वल्स टू 1 पे स्पीड कितनी है इसकी 4, तो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस और कवर कर लेगा सर ये 4। 3 पहले ये कितनी हो गई 7, ये भी 7 होगी, और ये कितना है सर 4। 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा 3 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 7। तो ए और बी दोनों ही कॉमन पॉइंट ओ से 7 मीटर डिस्टेंस पे होंगे, 7 मीटर डिस्टेंस पे। Second part, t equals to 1 second. It is something like this. This is O, this is A, this is B, this is 7 meter sir, this is 7 meter sir. A और B को कनेक्ट कर दीजिए। ये 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर है। टेन थीटा कितना है 7/7, टेन थीटा 1, तो ये एंगल कितना हो गया सर 45। इधर कितना है सर आपका, इधर कितना है सर आपका 4, इधर कितना है सर आपका 3, ये कितना है सर 45, ये भी कितना होगा सर 45, ये भी कितना सर 45। along the line joining component 3 cos 45, along the line joining component 4 cos 45। तो along the line joining velocity of separation 3 cos 45 plus 4 cos 45, 3 by root 2 plus 4 by root 2, that is 7 by root 2. That is 7 by root 2. That is how we can calculate velocity of separation or velocity of approach. Velocity of separation और velocity of approach निकालने के लिए आप हमेशा केवल इतना सा कीजिए कि along the line joining आप relative velocity निकाल लीजिए। अगेन देखिए, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं तो उसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है? सबसे एसेंशियल कंडीशन तो यही है कि जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है वो उन दोनों पार्टिकल को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होनी चाहिए। कंडीशन for uniformly moving particles to collide, है ना? If two particles are moving with uniform velocities, and relative velocity of one particle with respect to other particle is directed towards each other, then they will collide. This is the essential condition. अगर दो पार्टिकल्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ही रिलेटिव वेलोसिटी है तभी वो कोलाइड करेंगे, अदरवाइज वो कोलाइड नहीं करेंगे, है ना? जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4, ये A है, ये B है, डिस्टेंस कितनी है D है, ये V1 है, ये V2 है, ये अल्फा है, ये बीटा है। अगर ये दोनों कोलाइड करें तो एसेंशियल कंडीशन क्या है? कैलकुलेट कंडीशन to collide them, to collide A and B। हम जान चुके हैं हमें क्या करना है। If A and B collide, then their relative velocity
relative velocity must be along AB। इसका मतलब क्या हुआ? That is relative velocity along perpendicular to this line must be zero। ये अपन कई बार यूज कर चुके हैं। दैट इज v1 sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू v2 sin थीटा 2। यहाँ पे अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी निकाल सकते हैं। दैट इज v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे वो भी निकाल सकते हैं। दैट इज t इक्वल्स टू d वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। d वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना जाएगा सर? v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2।